अल्लाह का नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक ऐसा नबी जो उनके दरमियान रहा, जो उन्हें सीधा रास्ता दिखाता रहा, जो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। मगर सोचें ज़रा, न 10 साल, न 50 साल, न 100 साल, बल्कि पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम, एक ही कौम, सुबह से शाम तक एक ही आवाज़ उन तक पहुंचती रही, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। और जवाब में मजाक, तंज और खुली दुश्मनी। एक दिन कौम के सरदार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं, चेहरों पर गुस्सा, आंखों में नफरत। नूह, यहां से चले जाओ, हम तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते। हमने किसी अल्लाह को नहीं देखा, हम तो बस अपने बाप दादा का तरीका ही मानेंगे। तुम हमेशा अजाब से डराते रहते हो, लेकिन हम तो मजे में हैं। कहां है तुम्हारा अजाब? अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई तुम्हारा अल्लाह मौजूद है, तो अभी फौरन अजाब ले आओ। तुम हमेशा अजाब से डराते रहते हो, लेकिन हम तो मजे में हैं। कहां है तुम्हारा अजाब? हमारी जिंदगी, हमारा इख्तियार, तुम हमें बदल नहीं सकते। 950 साल, 3 नस्लें, 4 नस्लें, 5 नस्लें गुजर गईं। दादा को सुनते थे, बाप को सुनते थे, पोतों ने भी सुना, मगर किसी ने नहीं माना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। वो पुकारते रहे, समझाते रहे, दुआ देते रहे, मगर वो लोग, उन्होंने ये भूल लिया था कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। और फिर एक दिन ज़मीन और आसमान दोनों को एक ही हुक्म मिल गया। मगर सवाल ये है कि यह कौम जिसके पास सब कुछ था, जिनके पास अल्लाह का नबी था, वो कैसे इतनी गुमराह हो गई? ये कहानी रात के अंधेरे की तरह अचानक नहीं आई, ये सुबह की धुंधली रोशनी की तरह आहिस्ता आहिस्ता आई। एक ज़माना था जब ये लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। उनके दरमियान कुछ बहुत नेक बंदे थे, विद, सवा, यगूथ, याहूक और नसर। ये अल्लाह के सच्चे बंदे थे, नेकी करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहने वाले। फिर एक एक करके ये नेक बंदे फौत हो गए। लोग गमगीन थे, उनकी याद उन्हें सताती थी। किसी ने कहा, क्यों ना हम इनकी तस्वीरें बना लें, ताकि जब भी देखें तो नेकी की याद आए, इनकी अच्छाइयों को याद रखें। शुरू में सिर्फ तस्वीरें थीं, फिर किसी ने कहा, तस्वीर से बेहतर तो मुजस्समा है, इसे देखकर ज्यादा याद आएगा। तो मुजस्समे बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उन मुजस्समों के सामने खड़े होने लगे, उनकी ताज़ीम करने लगे, और ताज़ीम से बढ़कर सजदा करने लगे। और जब सजदा शुरू हुआ तो फिर इबादत शुरू हो गई। ये शैतान का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हरबा है, आहिस्ता आहिस्ता गुमराह करना। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, यहां तक कि इंसान अंधेरे में खो जाए। अब कौम 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो पुकार रहे थे, ये पत्थर है, ये तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और दूसरी तरफ कौम के लोग जो अपनी जिद पर उड़े हुए थे। हम उन बुजुर्गों की ताजीम करते हैं, इसमें क्या बुराई है? यही तो हमारे दरमियान बरकत का जरिया है। जब से ये मुजस्समे बने हैं, हम खुश हैं। नूह हमें इनके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए कि हम उसकी बात कम सुनते हैं और अपने बुजुर्गों को ज्यादा मानते हैं। हमारे बुतों ने हमें कभी नुकसान नहीं दिया, फिर ये अल्लाह का जिक्र क्यों बार बार? हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। उन्होंने भी उनकी पूजा की और हम भी करेंगे। कुरान मजीद ने उनके अल्फाज यूं नकल फरमाए और कहा, उन्होंने अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न विद को, न सवा को, न यगूथ को, न यऊक को, और न ही नसर को।
पत्थर के बुत जो न सुनते थे, न देखते थे, न बोलते थे, मगर उनकी कौम, उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि अल्लाह की बात उन तक पहुंचती ही नहीं थी। जब दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर भी माबूद बन जाता है। और इसी अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम के सामने खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से, खुले अल्फाज में, बगैर किसी डर के। मैं तुम्हारे लिए वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। मेरा पैगाम साफ है, मेरी बात सीधी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। ये कोई मामूली दावत नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में बुलाया, रात में बुलाया, बाजारों में जाकर पुकारा, घरों के दरवाजों पर जाकर समझाया, मजालिस में बैठकर नसीहत की, कभी ऐलानिया सबके सामने खड़े होकर, कभी पोशीदा तन्हाई में नरमी से, दिल को छूने वाले अल्फाज में, कभी सख्ती से, ताकि उनके दिल जाग जाएं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पत्थर तुम्हें क्या देंगे? मैं तुमसे इस दावत का कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं तुमसे माल मांगता हूं, ना इज्जत, ना कोई मकाम। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। और फिर वो उन्हें तरगीब देते, मोहब्बत से समझाते, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारी औलाद में बरकत होगी, तुम्हारे बागात फल फूल से भर जाएंगे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी तुम्हारी होगी। मगर कौम ने क्या जवाब दिया? हम तुम्हें सिर्फ एक आम आदमी समझते हैं, तुम हम जैसे ही हो, खाते पीते हो, चलते फिरते हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पीछे तो हमारे गरीब और कमजोर लोग चले गए, वो जिनके पास ना माल है, ना ताकत, ना अक्ल। हम तो कभी उनके साथ नहीं बैठेंगे। अगर वाकई अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो हम में से किसी बड़े सरदार को ही नबी बना देता। तुम तो बस एक मामूली आदमी हो। तुम हमें अपने बराबर करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह आम लोगों जैसे बन जाएं। ये हमें कबूल नहीं। 950 साल, कभी कोई दिल नरम होता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता, तो सरदार आकर उसे डरा देते, धमका देते, वापस खींच लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थके नहीं, मायूस नहीं हुए। वो रात को उठते, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते, आंसू बहाते, दुआ करते, ऐ मेरे रब, मैंने दिन रात पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उन्हें और दूर कर दिया। जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़े ओढ़ लिए और अपनी जिद पर उड़ गए। मगर फिर भी वो नहीं रुके। सुबह होती और वो फिर से निकल पड़ते, कौम को समझाने, दावत देने, अल्लाह की तरफ बुलाने। एक नबी का सब्र, एक नबी की मेहनत, एक नबी की दुआ। मगर जब दिल पत्थर बन जाए तो क्या हो सकता है? असल मसला सरदार थे, वो लोग जिनके पास माल था, ताकत थी, असर और रसूख था, वो लोग जिन्होंने अपनी बर्तरी को अपना खुदा बना लिया था। जब भी कोई आम आदमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता, उनके करीब आने लगता, उनके अल्फाज में सच्चाई महसूस करने लगता, तो सरदार फौरन आ जाते। इसकी बात में न पड़ना, ये तुम्हें बहकारा है, वरना तुम भी इन कमजोरों और गरीबों की तरह हो जाओगे जो इसके पीछे चल पड़े हैं। दूसरा सरदार धमकी देता है, सुन लो अच्छी तरह, अगर तुमने नूह की पैरवी की, अगर तुमने उसके साथ उठना बैठना शुरू किया, तो हमारी मजलिस से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। और ये धमकियां काम करती थीं। लोग डर जाते, सरदार चले जाते और लोग वापस अपनी जगह पर आ जाते। कोई अपने दोस्त से चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है कि नूह सच कहते हैं, इनकी बातों में वजन है, मंतिक है। लेकिन फिर हमारे सरदार हमें समझा देते हैं और मैं सोचता हूं शायद मैं गलत हूं। अगर हमने अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया, अगर हमने इन बुतों को छोड़ दिया,
हमारी कौम हमें क्या कहेगी, हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे। ये वही खौफ था जिसने उन्हें हक से दूर रखा। लोगों का खौफ, मुआशरे का खौफ, सरदारों का खौफ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो सब्र करते रहे, बहुत सब्र। वो रात को उठते अल्लाह से दुआ मांगते, ए अल्लाह शायद उनमें से कोई पलट आए, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की आंख खुल जाए। साल गुजरते गए, दहाइयां गुजरती गईं, सदियां गुजरती गईं, 950 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, मगर उनका हौसला वो अब भी बुलंद था। लेकिन अब अल्लाह ने उनके दिल में एक यकीन डाल दिया था, ये कौम अब बदलने वाली नहीं, ये लोग अब ईमान लाने वाले नहीं। एक रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने अपना दिल खोल दिया। ये शिकायत नहीं थी, ये फरियाद थी। ऐ मेरे रब, मैं थक नहीं गया, मैं हार नहीं मानी, लेकिन ये लोग नहीं बदलेंगे। मैंने उन्हें खुलेआम बुलाया, छुप कर समझाया, दिन में पुकारा, रात में इल्तिजा की, लेकिन जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़ों से अपने आप को छुपा लिया और अपनी जिद में और ज्यादा सख्त हो गए। ऐ अल्लाह, ये अपनी औलाद को भी गुमराह करेंगे और यूं गुमराही का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और इसी रात आसमान से एक फैसला उतर आया। वो रात थी जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी कौम के लिए दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ की। 950 साल की मेहनत, 950 साल का सब्र, 950 साल की उम्मीद, सब खत्म। अब सिर्फ एक यकीन था, ये कौम कभी नहीं बदलेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने हाथ उठाए, आंसू बहाए और कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, ये अपनी औलाद को भी यही सिखाएंगे और उनकी औलाद फाजिर होगी, काफिर होगी। ये बद्दुआ नहीं थी, ये हकीकत का ऐलान था और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। आसमान से हुक्म नाजिल हुआ, नूह, हमारी निगरानी में हमारी हिदायत के मुताबिक एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में अब हमसे बात मत करो, उनका फैसला हो चुका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन तामीर शुरू कर दी। खुले रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, वहां लकड़ियां जमा की जाने लगीं, कीलें ठोकी जाने लगें, तख्ते जोड़े जाने लगे। दिन हो या रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम काम में मसरूफ रहते और कौम के सरदार गुजरते, रुक कर देखते और जोर से पैतहे लगाते। रेगिस्तान में कश्ती, नूह तुम वाकई पागल हो गए हो। अब तो उसकी अकल बिल्कुल चली गई। देखो, बूढ़ा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर वाकई पानी आना होता तो नदियां पहले भर जाती, पहाड़ हिल जाते, आसमान से कोई निशानी आती। लेकिन देखो, यहां तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे बड़ा तंज एक बूढ़े सरदार ने किया, नूह, तुमने तो 950 साल से अजाब का दर्स दिया, हर रोज कहते रहे अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ और अब ये कश्ती तमाशा बना दिया अपना। लोग हंसते, ठट्ठा मारते और चले जाते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। तफसीर में आता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। सबसे नीचे जानवरों के लिए जगह थी, वो मजबूत जानवर जो बोझ बर्दाश्त कर सकते थे। दरमियान में इंसानों के लिए जगह थी, वो थोड़े से मोमिन जो बचने वाले थे। सबसे ऊपर परिंदों और हल्के जानवरों के लिए जगह थी। हर तख्ता जो लगाया जाता, हर कील जो ठोकी जाती, वो कौम की तबाही का ऐलान थी। मगर उन्हें क्या खबर, वो हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, अपनी दौलत और ताकत में मगन थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हर कील की आवाज उनके अंजाम की घड़ी करीब ला रही है। हर लकड़ी का तख्ता उनकी मौत का पैगाम था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम
وہ خاموشی سے کام کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ کشتی تیار تھی اور پھر ایک دن آسمان بدلنے لگا۔ صبح کی روشنی مدھم پڑ گئی، دور افق پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے، ہوا کا مزاج بدل گیا، جو ٹھنڈی اور نرم تھی اب تیز اور خوفناک ہو گئی۔ لیکن قوم اب بھی اپنی دنیا میں مصروف تھی، بازاروں میں خرید و فروخت، گھروں میں کھانا پینا، مجالس میں ہنسی مذاق، کسی نے آسمان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں، جہاں ایک پرانا تنور تھا، وہ چولہا جہاں برسوں سے روٹی پکتی تھی، اچانک کچھ عجیب ہونے لگا۔ تنور میں سے بلبلے اٹھنے لگے، پہلے آہستہ آہستہ، پھر زور سے، اور پھر پانی ابلنے لگا، ٹھنڈا صاف پانی جو تنور کی تہہ سے اوپر آ رہا تھا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور فوراً سمجھ گئے، یہ نشانی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو پکارا، جلدی کرو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ خبر پھیلی تو لوگ دیکھنے آئے۔ ایک سردار ہنستے ہوئے بولا، دیکھو نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا کیا؟ یہ کیسا عذاب ہے؟ عام لوگ حیران تھے، یہ تو عجیب منظر ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی شخص سے کہتا، شاید یہ بھی کوئی نوح کا جادو ہو، کوئی چال ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے آسمان گر جا، بادل پھٹے اور بارش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ معمولی بارش نہیں تھی، یہ ایسی بارش تھی جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ پانی موسلا دھار برسنے لگا، لگاتار، رکے بغیر، اور ساتھ ہی زمین پھٹنے لگی۔ ہر جگہ سے، ہر کونے سے چشمے پھوٹنے لگے۔ زمین کے اندر سے گرم پانی ابل کر باہر آنے لگا، اوپر سے بارش، نیچے سے چشمے، اور دونوں پانی آپس میں مل رہے تھے۔ اب لوگوں کی ہنسی تھم گئی، اب خوف ان کے چہروں پر تھا۔ کوئی چیخا، نوح صحیح کہتا تھا، عذاب آ گیا، ہم تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہونا شروع کیا، اور اللہ کے حکم سے جانور بھی آنے لگے، ہر قسم کے جانور، نر اور مادہ کی جوڑیاں، اپنے آپ چل کر کشتی کی طرف، شیر، ہرن، بکریاں، پرندے، رینگنے والے جانور، سب اللہ کے حکم سے کشتی میں داخل ہوتے گئے۔ اور جب سب سوار ہو گئے تو کشتی کے دروازے بند ہو گئے۔ باہر لوگ دوڑنے لگے، نوح ہمیں بھی لے چلو، ہم غلط تھے، معاف کر دو، ہمارے بچوں کو تو بچا لو۔ لیکن دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے، اب کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ پانی بڑھتا گیا، پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، مگر کہاں جاتے؟ پانی ہر طرف سے آ رہا تھا، اور پھر لہریں شروع ہوئیں، بڑی خوفناک لہریں جو پہاڑوں جیسی اونچی تھیں۔ کشتی لہروں پر تیرنے لگی، اوپر نیچے ہوتی، ڈولتی، مگر اللہ کی حفاظت میں محفوظ۔ اور باہر صرف پانی تھا، لہریں تھیں اور تباہی تھی۔ قوم جو ہستی تھی اب ڈوب رہی تھی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اب بے بس تھے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ کشتی لہروں میں تیر رہی تھی، باہر مکمل اندھیرا تھا، صرف بجلی کی چمک سے کچھ دیر کے لیے روشنی ہو جاتی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کی آواز سے لوگ خوف سے کانپ جاتے۔ لہریں کشتی کی دیواروں سے ٹکراتی اور ہر بار ایسا لگتا جیسے کشتی ٹوٹ جائے گی۔ باہر لوگوں کی چیخیں، بچوں کی پکار، عورتوں کی فریاد، اور اندر حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں تھے، اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی باہر تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور اب وہ بھی اسی عذاب میں تھی۔ لیکن سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔
कश्ती की खिड़की से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर देखा। दूर लहरों के दरमियान उन्हें एक चेहरा नजर आया, उनका अपना बेटा। वो पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा था, लहरें उसके करीब आ रही थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, काफिरों के साथ ना रह, वरना तू भी डूब जाएगा। बेटा रुका, उसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आखिरी बार पुकारा, ए मेरे बेटे, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिसे अल्लाह खुद बचाए। न पहाड़ तुझे बचा सकता है न कोई और। लेकिन बेटा नहीं माना और अगले ही लम्हे एक बहुत बड़ी लहर आई। पहाड़ जितनी ऊंची, ताकतवर, खौफनाक। वो लहर बाप और बेटे के दरमियान आ गई और जब लहर गुजरी तो बेटा गायब था, वो डूबने वालों में हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया, आंसू बहाए और अपने रब के फैसले पर राजी हो गए। दिन रात का कोई हिसाब नहीं रहा, तूफान जारी रहा, लहरें उठती रहीं, पानी बढ़ता रहा, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। और जो हुआ वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। बारिश रुक गई, जमीन ने अपना पानी वापस निगल लिया, पानी उतरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं, जमीन का खुश्क हिस्सा नमूदार होने लगा। और कश्ती आहिस्ता से एक पहाड़ की चोटी पर ठहर गई, जूदी नाम का पहाड़। दरवाजे खुले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाहर निकले, जमीन पर कदम रखा और फौरन सजदे में गिर गए। शुक्र का सजदा। उनके साथ जो थोड़े से मोमिनीन थे वो भी सजदे में गिर गए। ये नई जिंदगी का आगाज था। यहीं से आगे आने वाली नस्लें शुरू हुईं।